चलिए, सबको मेरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल क्लियरली? यस। जी। ओके। चलिए, नमस्कार टू एवरीवन। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आरबीजे गुरुकुल से। और आज मॉर्निंग मेडिटेशन के अंदर अब हम थोड़ा सा आगे की बातें करेंगे, कुछ और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि शुरू का जो हमारा जिस एक मतलब एक सेक्शन होता है जिसमें हम बात करते हैं केवल और केवल कि किस तरह से कुछ ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जिनसे हमें ये पता लगता है कि किस प्रकार से मतलब जो है ये सारा का सारा जो वैज्ञानिक प्रोसेस था ये हमसे दूर रखा गया, जिसकी हमें कोई समझ नहीं थी। और अभी हमने पिछले कुछ दिनों में विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में चर्चा करी, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जिसमें शिव के की जो शिव के जो उत्तर हैं और जो पार्वती जी के जो प्रश्न हैं उनके ऊपर सारा ये चल रहा है। ठीक है। विज्ञान भैरव तंत्र की जो ये 112 विधियां होती हैं उन पे एकदम से जंप करना या चले जाना तो बिल्कुल सही नहीं होगा। और बिकॉज समय का अभाव भी होता है, तो बिल्कुल बहुत ही बारीक तरीके से मैं जो जो आपको एक एक बात बोलता हूँ उन सब शब्दों को बहुत ध्यान से लें। ठीक है। देखिए, बात लगभग लगभग 1930 की है। और मेजर स्टीवंस करके एक व्यक्ति हुआ करता था, जो कि जिसको इंस्ट्रक्शंस थे कि जहाँ पर ठीक 1800 के अंदर 1894 फिर 1905 ऐसे कुछ समयों पे अभी ऐसी कुछ घटनाएं हुई थी जहाँ पर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ लग गए थे। और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर मतलब जब ये मतलब उनको ये पता लगा कि हिमालय के आसपास का जो एरिया है अगर वहाँ पर हम खुदाई करते हैं तो हालांकि उनको जो शुरू शुरू में जो चीज़ें बताई गई थी वो ये थी कि उनको शायद कुछ सोने के खदान या इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे मिल सकती हैं या कुछ खजाने मिल सकते हैं जो फाइनेंशियली उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा देते, क्योंकि उन्होंने सुना था कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मिस्ट्रीज़। तो उन्होंने ये करते हुए वहाँ पर खुदाई करी। 1930 की बात है और मेजर स्टीवंस करके एक टीम उन्होंने मेजर स्टीवंस ने लीड करी और वहाँ पर एक खुदाई हुई। उसी टीम के अंदर एक भारतीय विद्वान भी थे जिनका नाम था श्री रामकृष्ण। ठीक है। और जब 1930 के अंदर लगभग ये जब खुदाई चल रही थी तो खुदाई करते करते ही ब्रिटिश टीम जो है एक गुफा के नज़दीक पहुंची। और उस गुफा के अंदर जाने पर और थोड़ा सा ही खुदाई करने पर उन्हें और तो कुछ नहीं मिला मगर कुछ हैरान कर देने वाली चीज़ें ज़रूर मिली। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको एक कथा बता रहा हूँ, ये कहानी बता रहा हूँ, इस कहानी को सुनते सुनते धीरे धीरे आप वार्म अप करते जाइए। धीरे धीरे अपनी जो ब्रीथ है उसको नाभि केंद्र तक लेके जाइए। ठीक है। ये सारी की सारी जो विधियां हैं इसमें बेसिकली अभी हम धीरे धीरे शरीर को भी वार्म अप कर रहे हैं और एक कथा के माध्यम से चीज़ों को समझ रहे हैं, जहाँ पे किस तरह से जो ये पुरानी चीज़ें हैं जिनके ऊपर से आज की डेट में इस पीढ़ी का जो है फेथ उठ गया है। ठीक है ना। तो ये फेथ जो है ये वापस आना भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है जो गुरुकुल्स का जो विनाश हुआ है पिछले कुछ सालों में मैकलॉय नाम के व्यक्ति द्वारा, तो ये सारी चीज़ें हम उसी को पुनर्जीवित या जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं आपको कहानी की तरफ फिर से लेके जाता हूँ। तो जब वह खुदाई हुई तो खुदाई करते वक्त वहाँ पर एक संदूक मिलता है। और हैरानी की बात ये थी कि चमड़े के ऊपर लिखी हुई कुछ पांडुलिपियां उसके अंदर मिलती हैं। और संस्कृत के अंदर क्योंकि वो सारी गढ़ी हुई थी तो उसको अंग्रेज ना समझ पा रहे थे, परंतु रामकृष्ण जी थे उनकी आंखें बड़ी हो गई थी एकदम से। और उनको तब यहाँ पर ये बात समझ आई कि ये जो पांडुलिपि है ये पांडुलिपि बेसिकली एक तरह का छुपा हुआ एक हिडन कोड है। और जो कि एक तरह से विज्ञान भैरव तंत्र का पार्ट है, जिस विज्ञान भैरव तंत्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो उसी के सूत्र जो थे वहां पर गड़े हुए थे। और वही सूत्र जो थे उन सूत्रों में जो कहने वाली बात थी जिस पे कहते हैं आंखें फटी रह गई थी उनकी, वो ये इस प्रकार हुआ कि उसमें कुछ ऐसे सूत्र दिए गए थे जहाँ पे ये बताया गया था कि जो हमारी आज की डेट में स्पाइनल कोड या मेरुदंड होता है, आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर आपके सांस लेने की विधि के अंदर
एक केंद्र जो है आपके दाएं से जा रहा है और एक केंद्र आपके बाएं से जा रहा है। एक ईदा है और एक पिंगला है, ठीक है। एक आपकी चंद्र नाड़ी है, एक आपकी सूर्य नाड़ी है। तो सूर्य नाड़ी जो है वो आपकी दाएं पे है, और जो जो सूर्य नाड़ी है वो आपके शरीर का ताप मेंटेन करती है, और जो ईदा जो आपकी जो चंद्र नाड़ी है वो आपकी ठंडक मेंटेन करती है आपके शरीर में। यह काम होता है। परंतु इस पांडुलिपि के अंदर एक और गहरा सूत्र था जिसमें लिखा हुआ था कि सुषुम्ना का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और उसमें ये बहुत क्लियरली बताया गया था कि अगर हम अपनी स्पाइनल कोड को, यानी कि हमारे मेरुदंड को सीधा रखते हैं, और सीधा रखने के बाद यदि हम इस प्रैक्टिस को समझ जाएं कि अगर हम अपने सांस को मेरुदंड के द्वारा यानी कि सुषुम्ना द्वारा साध लें, तो हमारा जो जीवन है वो एक त्रिशूल के भांति, जैसे त्रिशूल को आपने देखा है, त्रिशूल के ऊपर ऊपर जो तीन जो पार्ट होते हैं, उसमें से जो बिल्कुल सेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो वो वाला जो पार्ट है वो सीधा जो है आपके मूलाधार चक्र से भी कनेक्ट करता है, और वहां से एनर्जीज को लेके जाता है आपके सहस्त्रार तक। अब वहां से लेकर यहाँ तक की जर्नी, ये तो हम सब जगह सुनते आ रहे हैं, करनी है, मगर कैसे करनी है। मगर सवाल ये है कि अगर आप बहुत ही, अगर आप साधक हैं और आप बहुत ध्यान से देखते हैं, तो आज की डेट में आपका जीवन, अगर आप कभी महसूस करते हैं कभी आपका जीवन दाएं नाड़ी से चल रहा है, कभी बाएं नाड़ी से चल रहा है, ये अक्सर होगा। 99.9% लोगों के साथ यही हो रहा है, जो साधक नहीं है, किसी भी तरह से चीज़ों को लेके अवेकन नहीं है, बातों को समझते नहीं हैं। तो वो अगर देखेंगे बहुत ध्यान से, या आज से इस सेशन से के शुरू होने से लगभग 20-25 दिन पहले से पहले की आपके जीवन की यात्रा बोलूँगा, तो आपको ये भी नहीं पता था कि आपकी सांस कौन से नॉस्ट्रिल्स से पास होके जाती है, कौन सी नासिकाओं से पास होके जाती है, आपको भी नहीं पता था। तो ये बहुत गहरा सूत्र था। और इस सूत्र में कुछ ऐसे पैरामीटर्स दिए गए थे जिसमें ये बताया गया था कि विजुअलाइजेशन को किस तरह से यूज करना है। और ऐसा ही नहीं है कि मतलब बायो एनर्जी नाम की एक टर्मिनोलॉजी होती है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बायो एनर्जी नाम की जो ये टर्मिनोलॉजी थी, ये जैसे ही हमारी बॉडी में जागृत होती है तो उसके बाद कोई करंट नहीं होता, जैसे को आप, हालांकि स्टैटिक करंट के फॉर्मेट में आप फील करते हैं, कभी कभी आपका शरीर जो है अचानक से खुद करंट देता है, आपने कभी महसूस किया हो तो। गलती से अगर वो एनर्जी आपकी ब्रीदिंग की अगर कहीं आपकी सूक्ष्मना नाड़ी से होके जाती है, तो आपकी बॉडी एक स्टैटिक करंट क्रिएट कर देती है अक्सर, ठीक है। तो इन बातों को समझें। और विजुअलाइजेशन जब करेंगे तो एक बहुत ही खास प्रक्रिया होती है, जिसमें लगभग लगभग उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, वो सूत्र मैं आपको अभी अभी नहीं बता रहा हूँ, मगर मैं आपको दूंगा। मगर उदाहरण के तौर पे यह है कि जैसे आपने 4 सेकंड के लिए जो है अपनी सांस को आपने होल्ड किया, फिर उसके अंदर कुछ प्रकार के रेशोस दिए गए हैं कि किस रेशो पे आपने उसको छोड़ना है, ठीक है। जैसे 1:2 बोला जाता है उसे। 4 सेकंड के लिए आपने उसको होल्ड किया, फिर उसके बाद आपने जैसे उसको छोड़ दिया तो 8 सेकंड आपने उस वहाँ पर इंतज़ार किया, ठीक है। मगर जब आप छोड़ रहे हैं अपनी ब्रीथ को, तो आप किस प्रकार से उसको छोड़ रहे हैं, केवल 2 सेकंड के समय में आप उसको रिलीज कर देते हैं। अब ये आप कहोगे कि सारे के सारे नंबर्स अचानक कहाँ से आ गए, तो इन नंबर्स पर भी मत ध्यान दीजिए। और बेसिकली आपका जो नर्वस सिस्टम है वो अभी मतलब एक तरह से कह लीजिए कि बर्नआउट हो सकता है अगर हम सीधा ही सुषुम्ना नाड़ी की तरफ एकदम से, अगर हम कोशिश करने लग जाएं आज से कि हम तो सुषुम्ना नाड़ी से जो है अपने ब्रीथ को लेके चलेंगे। मगर अचानक जो अब देखने वाली घटना थी वो ये हुई थी कि -10 डिग्री के ऊपर भी, जब अगले दिन जब स्टीवंस को ये जब रिकॉर्ड मिले, और उस दिन जो 14 दिसंबर 1930 की बात है ये, उस दिन रात को पूरा जो कैंप था ये पांडुलिपियां मिलने के बाद लगभग उधर सन्नाटा सा था, मगर रामकृष्ण जो थे वो सारी बात को समझ चुके थे, और उन्होंने तुरंत बिना रुके ही अकेले में जाकर साधना को शुरू किया। और कुछ ही घंटों में, बिकॉज विद्वान थे, चीज़ों को समझते थे, बहुत गहरे में समझते थे, कुछ ही घंटों में लगभग लगभग ब्रह्म मुहूर्त के समय 4-4:30 बजे जब अचानक से स्टीवंस की आंख खुलती है, तो -15 डिग्री 20 डिग्री टेम्परेचर पे वो क्या देखते हैं कि वहां पर रामकृष्ण ऊपर पहाड़ी की तरफ बैठे हुए हैं। और वो घबरा गए, और उनको लगा कि कहीं रामकृष्ण जो है इन पांडुलिपियों को लेकर भागने के मूड में तो नहीं है। परंतु जब वो उनके पास पहुंचते हैं
और जैसे ही पहुंचते हैं और उसको 2 बार 3 बार आवाज मारते हैं, रामकृष्ण रामकृष्ण 2 3 बार बोलते हैं, तो रामकृष्ण के कोई जवाब ना देने पे रामकृष्ण गुस्से के अंदर, रामकृष्ण के कोई जवाब न देने पे स्टीवंस जो है गुस्से के अंदर रामकृष्ण के कंधे पे हाथ रख देते हैं। और जैसे ही वो हाथ रखते हैं उसको एक बहुत जोर का झटका लगता है, जिससे वो लगभग 3 साढ़े 3 4 फीट जाके दूर गिरते हैं। ये बायो एनर्जी थी। ठीक है। ये वो शरीर का ताप था जो आपका शरीर अपने आप जो है अपने आप क्रिएट करता है। और उसी ताप की शक्ति से आपकी जो कुंडलिनी है एक्चुअल में चलना शुरू करती है। मगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारा जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमें लगभग लगभग एक प्रकाश को महसूस करना होता है हमारे मूलाधार चक्र पे, जब हम सांस अंदर लेते हैं। और जब हम सांस को होल्ड कर रहे होते हैं तब हमें जो है उसी सांस को, जब हम होल्ड कर रहे होते हैं तो हमारे सहस्त्रार्थ पे एक प्रकाश रूपी विजुलाइजेशन करनी होती है। मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ कि किस प्रकार से रामकृष्ण ने उसको साधा। ठीक है। और जैसे ही उस सांस को छोड़ा, तो उन्होंने जब छोड़ा तो उन्होंने इन दोनों ऊर्जाओं को एक साथ पूरे मेरुदंड के अंदर जो है बहता हुआ देखा। और देखा ही नहीं, महसूस किया। और उसमें जब वो ये विजुअलाइजेशन जैसे ही उन्होंने करी, वो तुरंत सहस्त्रार से उनका मूलाधार जो है कनेक्ट हुआ। और उस समय उनके जो शरीर की हालत थी, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके पूरे शरीर पे पसीना था, वो आराम से बैठे हुए थे। और जैसे ही स्टीवंस वहां पे पहुंचे तो स्टीवंस भी उनको इस तरह से देखकर घबरा गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस विज्ञान भैरव तंत्र की चौखट पे इस समय बैठे हुए हैं, इसको बहुत बहुत सीरियसली लीजिए। मैंने आपको विज्ञान भैरव तंत्र को सीधा इंट्रोड्यूस ना करते हुए मैंने आपको आसान विधियां, जिसमें आनापाना सती, जिसके द्वारा बुद्ध जो है उपलब्ध हुए थे ज्ञान को, उसकी विधियां बतानी स्टार्ट करी हैं। आपको बहुत गहरे में अब मेरी बातों को समझना है। ठीक है। और ऐसा मत सोचिए कि मैं आपसे अभी सब कुछ मतलब कुछ भी छुपाना चाह रहा हूँ। छुपाना मैं आपसे कुछ भी नहीं चाह रहा हूँ। पर जब तक साधक तैयार नहीं है, और अगर वो अपनी तरफ से कोशिश ऐसे करता है कि आज ही हम सुषुम्ना नाड़ी से अपनी सारा ब्रीथ को, सिस्टम को कनेक्ट कर देंगे सहस्त्रार तक, तो आप ये गलती मत कीजिएगा। क्योंकि ऐसे केस में आपका पूरा नर्वस सिस्टम जल जाएगा। ठीक है। ये 440 वोल्ट के उस झटके से भी कई गुना ज़्यादा जो है ये एनर्जी है, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जो आपका शरीर ही लेके घूम रहा है। मगर इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमें धीरे धीरे बिल्कुल शांतिपूर्वक अभ्यास करना पड़ेगा। और आनापानासति विपश्यना एक ऐसा फॉर्मेट है, विपश्यना एक ऐसी नींव है ध्यान की, आप जिसको अगर साध लेते हैं तो आगे विज्ञान भैरव तंत्र की जो एडवांस विधियां हैं, ये जो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है। मैंने 3 विधियों को भी मात्र टच किया है, जिसमें मैंने आपको सिर्फ एक ही बात बोली है कि हमारा जो सांस है जब अंदर आ रहा है तब उसे हम देख रहे हैं, जब सांस है बाहर जा रहा है तब हम उसे देख रहे हैं। परंतु सवाल इस बात का है कि उसके बीच में, बार बार बोल रहा हूँ मैं, उसके बीच में एक सूक्ष्म गैप है जो अभी आपको दिखेगा भी नहीं है, आपको समझ भी नहीं आएगा ये मेरी बातें। परंतु आपको धीरे 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 अपनी यात्रा को उस गैप की तरफ से होते हुए आगे बढ़ना है। मगर एक बड़ा ही सूक्ष्म ये सूत्र है जो मैं आपको बार बार दे रहा हूँ और आपको अवेकन कर रहा हूँ, आप इस तरफ थोड़ा सा अपना ध्यान बढ़ाएं। तो हम आज के ध्यान की तरफ अब बढ़ते हैं, बहुत गहरे से, बहुत ही धैर्य से, बड़ी अच्छे मन से, शांति से। सबसे पहले हम ओम गण गणपते नमः मंत्र के साथ अपनी आंखों को बिल्कुल साधना सहज तरीके से बिल्कुल आंखें बंद करके और अपनी सांसों की तरफ अब ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शांत होके, बिल्कुल शांत होके, ध्यान पूर्वक केवल सांसों को देखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इस आने जाने के प्रोसेस को केवल देखना है। जिस प्रकार से साधक जो है एक नदी के किनारे बैठा है, पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से विचार आपको घेरेंगे। विचारों को भी किसी प्रकार से हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, उनके विरोध में नहीं जाना। उनको भी एक छोटे बच्चे की तरह
केवल देखना है। छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि विचार भी आप ही के हैं। बिल्कुल ध्यान से केवल देखिए। सांस आ रही है, सांस जा रही है, आप केवल बने रहिए। संवेदनाएं होंगी शरीर के अलग अलग भाग पे, पार्ट पे। उन संवेदनाओं को भी देखना है। उन संवेदनाओं से उलझना नहीं है। आप जिस पोस्चर में बैठे हैं, सुखासन में, हाथ के ऊपर हाथ रखकर, उसी प्रकार से बिल्कुल शांतिपूर्वक फोकस कीजिए, गहरे में, शांति से। बहुत ही सहजता से केवल देखते रहिए। साक्षी भाव। केवल देखिए। विचार फिर से घेरेंगे, दूर रहिए इनसे। केवल देखते रहिए। सहज रहिए। देखते रहिए, शांतिपूर्वक। मन बिल्कुल शांत है इस समय। केवल साक्षी भाव से देखना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बस।
बने रहिए, केवल देखते रहें। गहन शांति में केवल देखते रहें। विचार आएंगे, उन्हें भी देखते रहें, केवल देखें। साक्षी भाव। मन गहन शांति में केवल देखते रहें। शांत होके, बिल्कुल शांत होके। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपका उनसे कोई संबंध नहीं। मन गहन शांति में है, साक्षी भाव, देखते रहे बस।
शांत मन से कुछ ना करना ही स्वयं में स्थित होना है। कुछ ना करना ही स्वयं में स्थित होना है, बिल्कुल शांत मन से केवल बने रहें, देखते रहें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सांसें चल रही हैं, चलने दीजिए। कुछ ना होना ही होना है, साक्षी भाव से। अंतिम 10 मिनटों में और गहरे जाने की कोशिश करेंगे, शांत रहेंगे बिल्कुल। कुछ ना करना ही स्वयं में स्थित होना है, केवल साक्षी बने रहिए। मैं 10 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा, उसके बाद आप सब आंखें खोलेंगे। जब तक शांतिपूर्वक धैर्य से, मन शांत है बिल्कुल, धैर्य से केवल बने रहिए, देखते रहिए। 10,9, बने रहें, बस बने रहें, शांत मन से।
8। शांत मन से बने रहें। 7। छः। ध्यान पूर्वक, बिल्कुल शांति से। पाँच। चार। शांति से बने रहें। धैर्य पूर्वक केवल साक्षी भाव से देखते रहें। 3। दो। अंतिम कुछ क्षण बिल्कुल तत्पर रहें। बिल्कुल शांत।
बने रहें बिल्कुल शांत होके। अभी मैंने एक नहीं बोला है। जब मैं एक बोलूँगा तब आप सब आंखें खोलेंगे। तब तक अंतिम क्षणों में बिल्कुल साक्षी भाव को साधते हुए गहरे में बने रहिए। मन शांत है बिल्कुल। केवल देखिए। एक। अब आंखें बंद रखेंगे, परंतु धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए और अपनी आंखों की तरफ लेके जाएंगे, कुछ इस प्रकार से। और अपनी आंखों के ऊपर उसे रखेंगे। उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल शांत मन से अपनी आंखें खोल सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल शांत मन से। लगभग 20-25 मिनट की साधना में रामकृष्ण जी को सब भूल गए। अंत में क्या हुआ रामकृष्ण जी का, ये जानना है? ये नहीं जानना? कहते हैं उसके बाद अगली सुबह अ, वो जो पांडुलिपि थी वो गायब हो गई। कुछ खबरों के अनुसार ये पता लगा वो पांडुलिपि जो है वो जला दी गई। अंग्रेजों ने इसको इस तरह से बोला कि वो जल गई है, दस्तावेज जल गए हैं, परंतु वो जले नहीं थे। सुनने में ये आया था कि उन सारे दस्तावेजों को लंदन, आज भी शायद वो लंदन के किसी अंधेरे कमरे में कहीं पड़ी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो लंदन के अंदर उसे भेज दिया गया था। और कहते हैं कि उसके अगले दिन से रामकृष्ण जी जो थे वो कभी किसी को नहीं दिखे। बस एक छोटा सा मंत्र जो था उस पत्थर के ऊपर गड़ा हुआ था, और उसमें मंत्र के ऊपर जो अहम शिवोहम इस तरह से कुछ संकेत थे। एग्जैक्ट जो मंत्र था वो मैं आपको बता दूंगा, परंतु वो कहते हैं कि अपने ताप से उन्होंने अपनी उंगलियों से उसको गढ़ दिया था रामकृष्ण जी ने, और उसके बाद वो कभी दिखे नहीं। ऐसा बोलते हैं कि वो शिव में विलीन हो गए थे, क्योंकि विज्ञान भैरव तंत्र की सारी साधनाएं जो हैं आपको शिव की जो ऊर्जा है उसकी तरफ लेके जाती है। ये सारे कुछ गहरे सूत्र हैं ध्यान को लेकर। और ध्यान को लेकर ये सारी चीज़ें छुपाने का केवल एक ही कारण था उस समय। जो ब्रिटिशर्स चाहते नहीं थे कि इंडियंस को, भारतीयों को ये पता लगे कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मृत्यु को भी साध चुके थे। इसीलिए वो जो भी अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को छोड़ने की ताकत रखते थे। समाधि के अंदर एक वैज्ञानिक टर्म है जिसे हम हिपोक्सी बोलते हैं, जिसके अंदर जब साधक जो है साधना तो करता है, साधना करते वक्त एक बार जब उसने सांस अंदर लिया और जब उसने सांस बाहर छोड़ा, तो सांस बाहर छोड़ने के बाद सांस अगली बार अंदर कब लेनी है और वो जो अंतराल है वो साधक जो है उसको साध लेते थे, और वहीं पर शिव की ऊर्जा से वो कनेक्ट होते थे।
इसी को हमारे भारत में समाधि का नाम भी दिया गया है। जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं समाधि, जो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपनी इच्छा अनुसार जो है अपनी मृत्यु को साधा, अपनी सांसों को साधा। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ऐसा क्या है सांसों में, तो मैं आपको सही बात बोलूँगा, ये जो सांस है आपके, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये आपकी एक वैज्ञानिक तौर पर एक आपकी शरीर की मुद्रा ही है। मुद्रा मतलब आपकी करेंसी है। इस करेंसी को आप कैसे खर्चेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस करेंसी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी लोग इस शिविर में आ रहे हैं, वो अगर इन लेक्चर्स को अभी जैसे सुनते जा रहे हैं, तो उनको ये बात समझ आएगी कि आगे के जो गहरे सूत्र हैं वो पूरे के पूरे साधना में कैसे उतरना है उनको लेकर ही होने वाले हैं। तो जितने भी नए लोग इन वीडियोस के साथ बाय द वे जुड़ते भी हैं किसी भी कारण से, ठीक है, मैं कारण ये बोलूँगा क्योंकि इन वीडियोस के ऊपर आप देखेंगे आज तक कोई इनका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, कोई इनकी कीवर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं है। ये मात्र ऐसे उठाए जाते हैं यहाँ से और तुरंत डाल दिए जाते हैं, क्योंकि ये जिनको मिलने हैं उन्हीं को मिल रहे हैं। ये वीडियो हर एक के लिए है भी नहीं, आपको सही बात बताऊँ, ठीक है ना। जैसे जिससे मैंने आपको बोला, जिसका जीता जाता है एग्जाम्पल, ये प्रतीक जी बैठे हैं, 150 लोगों से मैं मिल के आता हूँ किसी स्कूल के अंदर, वहाँ से एक आधा कोई निकलता है, साधक के तौर पर तो निकलता है। वो भी अभी पता नहीं कितना चलेंगे, प्रतीक जी भी, मगर मैं फिर भी उनको इनकरेज करूँगा, यंग है बच्चे, अच्छा है, कर रहे हैं, ठीक है। और जितना हो सके मेरी चीज़ों को अगर ना समझ पाए बाय द वे, तो दोबारा पूछ लें, मेरी आपसे ये विनती रहेगी। आज के कोई प्रश्न है तो बताएं आप। मैं बहुत अच्छा मेडिटेशन करवाने लग गया हूँ, लग रहा है मुझे। किसी के कोई प्रश्न रहते ही नहीं है, हैं? खैर, जितनी भी मैं आपको थोड़ी थोड़ी ये पौराणिक कथाएं बता रहा हूँ, इसमें मैं अभी और पीछे जाऊंगा। 1905 की कुछ घटनाएं हैं, और मैंने जो आज आपको साधना का ये सूत्र बताया है, इसको बहुत गहरे में शक्ति पीठ बोलते हैं, सॉरी, शिव पीठ बोलते हैं। शिव पीठ जो है एक पूरा का पूरा अपने आप में ध्यान की एक ऐसी संरचना एवं विधि है जिसके अंदर हम जो है पूरी की पूरी सांस को सूक्ष्मता के थ्रू ट्रेवल करना सीखते हैं। शिव पीठ इसे बोला जाता है, ठीक है। मगर अंग्रेजों ने इसको अलग अलग नाम से दिया गया है, मगर उस दस्तावेज को भी इन्होंने, अंग्रेजों ने ब्रीथ कोड के नाम से अपने पास रखा हुआ है आज भी, ब्रीदिंग कोड के नाम से, जो इनकी जितनी समझ थी। मगर ये एक्चुअल में विज्ञान भैरव तंत्र का खोया हुआ कुछ ऐसा पार्ट था जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया है। उम्मीद है आप सबको मेरी बातें समझ आई होंगी। फिर से एक बार कोई प्रश्न है तो बताएं। सर मुझे ऐड करना था। एक तो जो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको हम भस्त्रिका बोलते हैं। ठीक है, भस्त्रिका प्राणायाम। अम, सर इसमें एक स्टेप मैं ऐड करना चाहती थी कि हम कल से जब जिस टाइम पे सर मेडिटेशन कराते हैं उस टाइम पे हम लोग जब सांसों के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, उस टाइम पे आप लंबा गहरा सांस लेते हैं। ठीक है, नाभि यानी कि आपकी नेवल तक सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं। तो इसमें एक एडिशन और करेंगे हम, जहाँ पे हम जैसे सर ने तो रेशो के बारे में बात की, उसमें हम धीरे धीरे पहुंचेंगे। लेकिन टू बिगिन विद हम 1:1:1 की रेशो में, यानी हमने 10 सेकंड तक, अगर 10 काउंट तक हमने सांस अंदर खींचा, 10 काउंट तक सांस को होल्ड करेंगे और फिर 10 काउंट में हम सांस को बाहर निकालेंगे। इस प्रैक्टिस को आप कीजिए, जिससे कि आप सांसों के ऊपर कंट्रोल, इन द सेंस कि कंट्रोल्ड वे में सांस अंदर आएगा, रुकेगा और बाहर जाएगा। उसके बाद ये रेशो चेंज होगा। जो सर ने जो बात कही है वो रेशो अलग रेशो है, पर उस रेशो तक पहुंचने के लिए आपकी पहले बेसिक तैयारी है ये, जहाँ पे हम सांस को 1:1:1 की रेशो में, अनुपात में हम अंदर ले रहे हैं। जैसे आप काउंट कर सकते हैं उसके अंदर, एक, दो, मन में, तीन, चार, पाँच, आप जितना भी खींच पाए अंदर सांस को गहरा खींचेंगे, होल्ड,
वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। ब्रीथ आउट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो मैंने यही स्पीड रखी, अंदर लेते हुए भी, होल्ड करते हुए, बाहर एक्सेल करते हुए। एक सांस लेके देखें इस तरह से सभी लोग। मैं काउंट देती हूँ, आप इनहेल कीजिए। स्टार्ट। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। एक्सेल। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। इनहेल। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। एक्सेल। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। इनहेल। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। होल्ड। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। एक्सेल। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। आपने डिफरेंस देखा कि कितना फर्क आता है जब आप अपने आप को काउंट देते हैं कि हाँ मुझे इस काउंट में सांस लेना है, इतनी देर तक रोकना है, इतनी देर तक एक्सहेल करना है। क्या इस प्रोसेस में आपका ध्यान कहीं जाएगा? कहीं भटकेगा ही नहीं, कोई विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका पूरा फोकस उस अनुपात को मेंटेन करने पे है। कोई भी आपके मन में आएगा ही नहीं कोई विचार। फिर भी आ जाता है तो उसको आने दें और जाने दें, जैसे सर बोलते हैं हमेशा। तो उसको आने देंगे, जाने देंगे। तो ये कल से हम करेंगे। प्लस जिस टाइम पे सर जो ये हमें 20 मिनट्स 30 मिनट्स का रखते हैं, जहाँ पे सर पूरा सांसों के ऊपर ध्यान देने को बोलते हैं, ये पहली चीज मैंने बोली। जब सर हमें कोई कथा बता रहे हैं, कोई कहानी बता रहे हैं, तब हम करें। जिस टाइम पे सर 20 मिनट्स 25 मिनट्स हमें करा रहे हैं, जहाँ सांसों पे फोकस करने को बोल रहे हैं, वहाँ आप अब, क्योंकि आप हफ्ता 10 दिन हो चुका है सभी को, प्रतीक जी भी अब दो दो दिन से आ रहे हैं। आप लोग जब सांस लेंगे तो आप नॉस्ट्रिल पे अब सांसों ध्यान को लेके जाएंगे, सांस को अंदर खींचते हुए और आपको खींचना और छोड़ना है ही नहीं। नेचुरली जो प्रोसेस में सांस अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, अब से आप, कल से आप अपना ध्यान लेके जाएंगे नॉस्ट्रिल्स पे, नाक के छिद्रों पे, छेदों पे। सांस कहाँ से आया देखिए उसको, कि वो दोनों दोनों नाक से आ रहा है, एक से आ रहा है। कल वो आपको दे देंगे सर साथ में इंस्ट्रक्शंस, लेकिन अब हम नाक के ऊपर फोकस करेंगे अब धीरे धीरे करके, कि सांस कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। कौन से पार्ट्स को टच करते हुए आपकी सांस अंदर आई और कौन से पार्ट्स को टच करते हुए बाहर जो है सांस गई। सिर्फ नॉस्ट्रल्स के आगे वाले छेद के ऊपर ये चीज को आपको अब कल से महसूस करना है। सर इतना ही ऐड करना था मुझे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी के कोई प्रश्न और ऐड ऑन्स हैं तो बता सकते हैं। अदरवाइज हम सेशन को यहीं विराम देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग कल के सेशन में पहुँचेंगे। 6:15 पे सब आएँ। और जो भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं और जो चाह रहे हैं यूट्यूब पे कि उनको लिंक नहीं मिल पा रहा, तो कमेंट सेक्शन पे हमें बता दें, तो हम उनको लिंक दे देंगे। इसके अलावा 9910080348 इस नंबर पे भी संपर्क करके आप सीधा जो है लिंक मांग सकते हैं। और इन सेशंस के कोई चार्जेस नहीं होते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी बैठा है, वो इन सेशंस के साथ जुड़ सकता है। और मेरी आप सबसे भी विनती रहेगी कि जितना हो सके जिसको भी ज़रूरत है उनको इसका लिंक पहुंचा दीजिए आप सब लोग, तो सबको, ताकि एक तरह से मदद मिल सके आपकी तरफ से। चलिए,
इसी नोट पे वासुदेव कुटुंबकम को याद करते हुए आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। धन्यवाद।